अब आप बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट मेंबर बिल। ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल पे दो बिल आए हैं अभी, ठीक है। एक तो शशि थरूर ने रखा था और दूसरा एक बिल और आया है जिसके ऊपर ये आपके बीजेपी के एमपी हैं और कहाँ से हैं दोस्तों बेसिकली, तो ही बिलोंग्स फ्रॉम केरला, है ना। अल्फांसो करके इनका नाम है। आम की वैरायटी होती है अल्फांसो, बहुत पसंद है मुझे आम। अब आम का सीजन रखिए हर साल, है ना। पहले आम बस सिर्फ एक ही सीजन मिलता था, अब तो हर साल मिलता है, हर टाइम मिलता है। बट वो आम वाली हीरोइन की तो शादी हो रही है, ठीक है। चलिए, तो प्राइवेट मेंबर बिल की बात करते हैं दोस्तों। व्हाट इज दिस प्राइवेट मेंबर बिल? पहले तो समझो बिल क्या होता है। बिल क्या होता है सर? बिल एक कच्चा चिट्ठा होता है। किस चीज का सर? जब हम कानून पास करवाते हैं ना, जब हमें कानून पास कराना होता है तो उसके लिए पहले संसद के अंदर में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक बिल रखा जाता है, ठीक है। जब हम करते हैं ऐसा तो उसके लिए संसद के अंदर में हम एक बिल रखते हैं और बिल जब पास होता है तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? जब कानून आपको किसी मुद्दे पास करना हो तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस अ बिल। एक कच्चा चिट्ठा रखना पड़ेगा ना, फिर उस पर काम होता है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, कमेटी को फॉरवर्ड किया जाता है और फिर जो जो चीज़ें लगती हैं कि हाँ भाई ठीक है ये सही है, उसमें सुधार करके या तो उसको सुधार के साथ पारित कर दिया जाता है या नहीं होता, मतलब ऐसा ही चलता है, ठीक है। या पड़ा रहता है, पेंडिंग रहता है वो। अब ये जो बिल होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पब्लिक बिल और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। पब्लिक बिल क्या होता है? ऐसा कोई भी बिल जो किसी मंत्री के द्वारा रखा जाए, ऐसा कोई भी बिल जो मंत्री के द्वारा रखा जाए उसको हम पब्लिक बिल कहते हैं, क्योंकि वो सरकार की तरफ से आया है। और ऐसा कोई भी बिल जो मंत्री ना हो, एमपी होगा, ऑब्वियस बात है। अब ये भी अल्फांसो साहब जो हैं एमपी हैं बीजेपी के, केरल से, ये एमपी हैं, बट ये क्या नहीं है दोस्तों, ये मिनिस्टर नहीं है, ये मंत्री नहीं है। तो इनके बिल को हमने क्या बोल दिया? प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। संविधान के अंदर में प्राइवेट मेंबर बिल की कोई औकात नहीं है, बहुत मतलब है, मतलब ऐसा गलत मैं बोल रहा हूं, ठीक है। औकात का मतलब है सभी, आज तक आप देखोगे तो गिने चुने प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो पास हुए हैं, बस। प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है ना, ये उन मुद्दों को हाईलाइट करता है जो मुख्यतः ओपोजिशन के होते हैं, क्योंकि सरकार जो बिल रखेगी वो तो पब्लिक बिल होगी, वो तो पास हो भी जाएंगे। लेकिन जो बिल अपोजिशन और लगे कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और अपोजिशन की तरफ से है, अभी तक ऐसे 14 बिल हैं जो पास हुए हैं। 1970 के बाद में ऐसा कोई बिल जो है पास ही नहीं हुआ है, 1970s के बाद, क्योंकि मुख्यतः अपोजिशन का होता है ना, और अपोजिशन का बिल क्यों पास होगा? अब जैसे मान के चलो हमारे यूनियन मिनिस्टर ने किसी ने बिल रखा, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर बिल ही था। अब मान लो वो बिल रख दिया और वो फेल हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि सरकार ने बिल रखा है और वो खुद फेल हो गया। इसका मतलब जो सरकार है ना वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार की क्रेडिटेबिलिटी इरोड होती है। बट ये जो बिल है पास हो फेल हो, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता सरकार के ऊपर। लेकिन हाँ, सरकार के बिल होते हैं तो फर्क पड़ता है। इस बिल को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, उसके लिए 1 साल 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है आपको, ठीक है। और स्पीकर चाहे तो एडमिट करे और ना चाहे तो एडमिट ना करे। बाकी बिल को आप किसी दिन भी डिस्कस कर सकते हो पार्लियामेंट में। इस बिल के लिए सिर्फ एक दिन रखा गया है, दैट इज फ्राइडे, ठीक है। आप उसी दिन इस बिल को क्या कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो। तो अभी जो है एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है और इस बिल में बात की गई कि संविधान के अंदर में जो प्रीएम्बल है ना, उसके अंदर में कुछ बदलाव किया जाए। अभी जो प्रीएम्बल है इसको कहते हैं कि संविधान की आत्मा है भाई, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, संविधान की रूपरेखा दी हुई है। और ये भाई साहब जो हैं इस प्राइवेट मेंबर बिल से ये चाहते हैं कि इस संविधान को के प्रीएम्बल को थोड़ा सा संशोधित किया जाए। वैसे संविधान के अंदर में जो आपका प्रीएम्बल है उसका संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है, वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। केशवानंद भारती की जजमेंट याद रखो कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 368 आपको संविधान के अंदर बदलाव की पावर देता है पार्लियामेंट को, बट वो ये भी कहता है कि आप किसी भी ऐसे मुद्दे में परिवर्तन नहीं करोगे जिससे संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित हो जाए। ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। बिना संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित किए आप संशोधन कर सकते हो। ये हमारे देश के संविधान के अंदर में लिखा हुआ है। तो प्राइवेट मेंबर बिल अभी आया है, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? पहला न्यूज तो यही है कि इसने क्यों रखा, तो भैया ये प्रीएम्बल में कुछ बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव चाहते हैं अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है, सर ये जीएस पेपर में कहां फिट करें? देखो प्री में कहां आएगा, प्री में सवाल आएगा तो पॉलिटी से प्राइवेट मेंबर के ऊपर सवाल
सवाल आ सकता है, ठीक है। प्री में अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स के अंदर में कहां से आ सकता है सर, व्हाट इज प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। आपसे सिंपल पूछेगा कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, पहली बात। आपसे दूसरा क्या पूछेगा कि अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट मेंबर बिल, सेकंड आपसे पूछेगा प्रीएम्बल के बारे में, ठीक है, प्रीएम्बल के बारे में। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये बात करेगा किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करेगा, यानी कि आर्टिकल नंबर 368 के बारे में बात करेगा। मैंने पॉलिटी एक भी आर्टिकल याद नहीं कर रखे, बट मेरे को सारे आर्टिकल याद है। तरीका होता है पढ़ने का अपना अपना, है ना। देखो जब अप्रोच जो होती है ना आपको एक सब्जेक्ट को पकड़ने की, वो अप्रोच ना डिफाइन कर देती है कि आप पास होने वाले हैं कि फेल होने वाले हैं। अब जैसे कई बच्चे हैं करंट अफेयर में, अब देखो नॉर्मली करंट अफेयर में इस टॉपिक में बच्चों का ध्यान पता है कहां होगा, मैं लिख के दे रहा हूं कि अभी अभी एक बिल आया है जिससे प्रीएम्बल को बदलाव की बात हुई है, ठीक है, प्रीएम्बल में चेंज की बात की गई है। अब वो चेंज क्या है, बस क्या चेंज है, यहां तक मुद्दा खत्म। बट भाई यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है, जब तक वो चेंज हो ना जाए तब तक कोई मतलब नहीं है। बट हम क्या करते हैं, हम यही पढ़ते हैं क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया, अच्छा भाई बिल किसने रखा, अब इनका नाम है अल्फांसो करके कुछ लंबा सा नाम है, ये नाम याद करने में ध्यान दे देंगे। और आप देख लो जाके उसमें ना, ये द हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदू में सिर्फ बकवास, मतलब जो लिखा हुआ है ना ऊपर से नीचे तक, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के बारे में बताया कि ये हुआ, उसने इसको ये बोल दिया, इसने फलाने मंत्री ने ये बोला, उसके ऊपर फलाने मंत्री, एक भी काम की बात नहीं है। और जो मुद्दा है ना यूपीएससी के लिए वो ये है, मुद्दा यूपीएससी के लिए जरूरी है। अब ये कैसे पढ़ोगे यार, इसके लिए इंसाइट होनी चाहिए। जनरली इंसाइट कब आती है, जब आप 2 से 3 साल तैयारी कर लेते हो, ठीक है। आज जैसे कई बच्चे हैं, मैं गलत नहीं बोलता, काफी सारे बच्चे कहते हैं सर हम न्यूज़पेपर खुद से पढ़ते हैं, करंट अफेयर खुद से करते हैं। ऐसे कई सारे खिलाड़ी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे जो प्लस कोर्स वाले बच्चे हैं उसमें भी है, उनको ऐसा लगता है कि हम खुद से कर लेंगे। बेवकूफ़ी है भाई उनकी, खुद से कर लोगे तुम खुद से कर लेते तो हो जाता है, ठीक है। नहीं, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या बोल रहा है इन्होंने, क्यों कहा, क्यों बिल रखा, बेकार है, क्यों मतलब ही नहीं है कोई हमें, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ेंगे इसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। सो गाइस इट्स रिलेटेड टू जीएस पेपर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिक अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब ये है। अब मैं दोस्तों आपसे एक सवाल भी इसमें डिस्कस करना चाहता हूं। अब लगे हाथ तो मैंने सोचा कि एक सवाल भी दे ही दूं आपको प्रीलिम्स का, और लगे हाथ तो उसको डिस्कस भी कर लिया जाए। ये सवाल था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ प्राइवेट मेंबर बिल। जब भी मैं बात करता हूं ना प्राइवेट मेंबर बिल की, तो मैंने पूछ लिया कि चलो बताओ प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित कुछ मुद्दा है, आप बताओ, ठीक है। अब बताओ प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं। पहला, द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल इन द हाउस रिक्वायर्स 1 month नोटिस। कह रहा है, सुनो मेरी बात, कह रहा है कि जब भी हमें प्राइवेट मेंबर बिल रखना पड़ता है पार्लियामेंट में 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। दूसरा, अ प्राइवेट मेंबर बिल कैन बी डिस्कस्ड ऑन एनी डे एक्सेप्ट फ्राइडे। कह रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर में अगर प्राइवेट मेंबर बिल आता है, इट्स अ लेजिस्लेटिव एक्शन। श्रुति, हाउ कैन इट बी अ एग्जीक्यूटिव एक्शन, इट्स ओनली अ लेजिस्लेटिव एक्शन, ठीक है, क्योंकि संसद के अंदर में ये हो रहा है, तो संसद इट्स कंप्लीटली लेजिस्लेटिव ऑर्गन, सो इट्स अ लेजिस्लेटिव एक्शन। अब मेरी बात सुनो, अ प्राइवेट मेंबर बिल कैन बी डिस्कस्ड ऑन द एनी डे एक्सेप्ट फ्राइडे। कह रहा है एक्सेप्ट फ्राइडे को छोड़ दो, बाकी किसी भी दिन जो है, किसी भी दिन जो है, ये कह रहा है फ्राइडे छोड़ दो, बाकी किसी भी दिन आप इसको डिस्कस कर सकते हो। इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस कैन कॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो पार्ट टूट जाएगा। इससे ये साबित होगा सरकार जो है वो बहुमत में नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है। आप मुझे बताओ कौन सी बात इसमें इनकरेक्ट है। यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जल्दी बताइए, तुक्के मारिए, तब तक देखते हैं क्या तुक्के हैं। ए तुक्का है, डी, डी, बी। चलिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मारो तुक्के मारो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड गुड, शाबाश। डी, बहुत बढ़िया, शानदार चाचा चौधरी, शानदार मेरे चीतो। बहुत बढ़िया, उत्तम, उत्तम श्रेणी के खिलाड़ी हो तुम सारे। मारो मारो तुक्के मारो। अभी मैं बता दिया, पूरी कहानी बता दी, ये तब हालत है ये।
ठीक है, श्रुति सही बता रही, सुनीता ने सही बताया। ठीक है, बाकी देख लेते हैं इसको, थोड़ी देर में देख लेते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो बात ये समझ में आ गई मुझे कि सर ये जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन जो है हरिवंश नारायण सिंह ने, उन्होंने कह दिया कि भैया ठीक है, हम प्राइवेट मेंबर बिल जो है ना ये आपको अलाउ करते हैं, आप इस प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करो। तो पहली बात तो अप्रूवल लेना पड़ता है, तो अप्रूवल मिल गया राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन से। किसने इंट्रोड्यूस किया है? बीजेपी मेंबर फ्रॉम केरला केजी अल्फांसो। अब ज्यादातर यही करते हैं, बस इतना याद रखने की कोशिश करते हैं, इनका यहां तक का ना ये कोई मतलब नहीं है, ये यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है भैया किसने क्या रखा, मतलब है प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बिल के अंदर में क्या है, ये प्रीएम्बल में बदलाव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रीएम्बल, हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है ना उसमें बदलाव की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि वहां पे संविधान में लिखा हुआ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये लिखा हुआ है संविधान में लिखा हुआ है, कह रहा है उसको बदल दो, किससे? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी बोर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू ट्रीटेड विद डिग्निटी। आप मेरी बात समझे, इतना लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस फॉर अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। ये इसमें लिखा हुआ है कि आपका स्थिति और अवसर में समानता, उसको बदलो और इसमें लिखो समानता की स्थिति पर पैदा होना, खिलाने, शिक्षित होने, नौकरी पाने और समान का व्यवहार करवाने के अवसर। ठीक है, तो इतना बदलवा रहा है उससे। ठीक है, इट ऑल्सो सीक्स एंड रिप्लेस द वर्ड सोशलिस्ट विद द इक्विटेबल। कह रहा है कि इसके अंदर में जो समाजवादी शब्द लिखा है ना हमारे प्रस्तावना के अंदर, उसको आप बदलो किससे? न्याय संगत से, इक्विटेबल से बदल दो। अब ये बदलाव किसने बात की है? ठीक है, ये बदलाव किसने क्या की है दोस्तों? बात की है। ठीक है, आप मेरी बात समझे। सो ये इसमें बदलाव की बात हुई है। अब बात करते हैं आगे सर, अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सॉरी अमेंडेबिलिटी होना चाहिए था यार, सॉरी ये गलती से मिस्टेक हो गया जी। एक वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी नहीं बोलती है वो, ठीक है, जेठा जी को बोलेगी पेठा जी, क्योंकि पेठा जी गलती से मिस्टेक हो गया। तो भाई पेठा जी सुनो मेरी बात, अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, किस प्रकार से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं प्रीएम्बल जो है इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी संविधान का ही भाग है ना, संविधान का भाग है ना। और संविधान को आर्टिकल 368 के तहत में बदला जा सकता है ना। आर्टिकल 368 जो है संविधान के संशोधन की बात करता है, और ये जो संवैधानिक संशोधन है दोस्तों, ये पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप संशोधन करोगे आपको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। यू कैन नॉट प्ले विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, केशवानंद भारती जजमेंट 1973 के अंदर में ये साफ साफ बोला गया है कि आप पार्लियामेंट के अंदर आप चेंज तो कर सकते हो संविधान को, लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाज गिवन इन द कौन सी स्टेटमेंट? आपका केशवानंद भारती जजमेंट, एंड दैट जजमेंट केम इन 1973। As of now, the preamble is only amended once, ठीक है, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अभी तक अगर हम बात करें तो केवल एक ही बार संशोधन करके संविधान में बदलाव हुआ है, और वो हुआ 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से। इट एडेड 3 न्यू वर्ड, इससे हमने 3 नए वर्ड जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब इस समाजवादी शब्द को किससे बदलने की बात हो रही है दोस्तों? इक्विटेबल। सोशलिस्ट शुड बी रिप्लेस विद इक्विटेबल, यानी कि हम इस समाजवादी को न्याय संगत शब्द से क्या करें? बदलाव करें, ये हमारी डिमांड है। अब बात करते हैं सर दोस्तों व्हाट इज द प्राइवेट मेंबर बिल। ये प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है? सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर किसी भी एमपी ने बिल को इंट्रोड्यूस किया है और वो एमपी जो है मिनिस्टर नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। कोई भी संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है, ठीक है, और जो है उसको हम क्या बोलते हैं कि निजी सदस्य के द्वारा रखा गया बिल कहते हैं। अच्छा, इस बिल की जो ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उसी आदमी की है। अब मान लो जैसे अल्फांसो साहब ने जो है उसने रखा है, अब ये जो अल्फांसो साहब है हमारे, ठीक है, अब ये जो बिल बनेगा कैसे बनेगा सब, ये जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं की है, अल्फांसो साहब की, ठीक है। अभी कैसे बनाएंगे मतलब कोई और इसमें इंटरप्रेट नहीं करेगा। द ड्राफ्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न्ड, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 month नोटिस। अब देखो इसको इंट्रोड्यूस करना है ना, तो आपको 1 महीने नोटिस देना पड़ेगा। द गवर्नमेंट बिल और पब्लिक बिल जो होते हैं ना, आपको उनको कभी भी इंट्रोड्यूस कर दो। पब्लिक बिल मतलब जो एमपी और साथ साथ में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाए?
गवर्नमेंट के द्वारा। उसको आप कभी भी बिल को इंट्रोड्यूस कर दो, कभी भी डिस्कस कर लो, बट प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं दे कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ऑन फ्राइडे। इनके लिए सिर्फ एक दिन फिक्स है, जिस प्रकार से पिक्चर लगती है ना फ्राइडे को, ठीक है उसी दिन ये होता है। विपुल तिवारी क्यों परेशान हो रहा है दोस्त? ठीक है, लिख दिया, एक बार लिख के रुक जाया कर, है भाई, एक बार लिख के रुक जाया कर यार। सबने समझ गए, सब तेरी भावनाओं को समझ गए। 2021 प्री में क्वेश्चन था, आया था ना कोमल, टेंशन ना लो। क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूं, आप ये करंट अफेयर शो अच्छे से देखो, 60 से लेकर 70% आपका, चाहे वो प्री हो और चाहे वो मेंस हो, इससे बाहर नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। और क्या लिख के दूं मैं तुम्हें? आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन goes through all such bills and classify them based on their urgency and importance। ठीक है, तो एक हमारी इसके लिए कमेटी बना रखी है, कब डिस्कस करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए हमने पार्लियामेंट में कमेटी बना रखी है। अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, इसका मतलब सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पहाड़ यहां पे नहीं टूटेगा। अच्छा, इसका महत्व क्या होता है सर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? जैसे विपुल तिवारी साहब जो बोल रहे हैं, इसका महत्व यही है कि अगर ये पास होता है, दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि यस, डेमोक्रेसी इज फंक्शनिंग इन ए गुड मैनर। दैट मीन्स ओपोजिशन की भी बातें सुनी जा रही है, और ऐसा जरूरी नहीं कि सरकार इस पब्लिक के मुद्दे रखे ना, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है भैया। ओपोजिशन के अंदर में जो हैं ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मंत्री ना हो, लेकिन हाँ वो सरकार लोगों के हितों की बात कर सकते हैं, तो ऐसा बिल भी आ सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। द पर्पस ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल इज टू ड्रॉ द गवर्नमेंट अटेंशन टू व्हाट इंडिविजुअल एमपी सीज इट्स इश्यूज एंड गैप इन एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क व्हिच रिक्विजिट लेजिस्लेटिव। कल को मैं एमपी बन जाऊं और मैं मान लो मंत्री ना बनूं, कल को तुम मुझे को जिता दो, मैं एमपी बन जाऊं लेकिन मैं क्या ना बनूं मैं मिनिस्टर ना बनूं, तो मैं अपना बिल रख सकता हूं ना, मुझे लग रहा है कि शिक्षा में बदलाव की जरूरत है। ठीक है, तो वो क्या होगा, प्राइवेट मेंबर बिल होगा। आप मेरी बात समझिएगा, ठीक है। और मैं ऐसे मुद्दों को, मतलब जरूरी नहीं कि सरकारी आदमी मुद्दा उठाएगा, भाई एक मिनिस्टर नहीं हो और एमपी हो तो वो भी मुद्दे उठा सकता है ना, तो बस उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दस इट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ द अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर। हम ये मान सकते हैं दोस्तों कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है ना, ये अपोजिशन पार्टी का स्टैंड है, अपोजिशन पार्टी का व्यू है। ठीक है, किसी भी ऐसे मुद्दे पर विच मुद्दा इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई भी जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो उस पर हमारा विपक्षी दल जो है वो क्या कहता है, बस ये उस रुख को यहां पर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल। अब बात करते हैं सर, क्या पहले प्राइवेट मेंबर बिल रखे गए हैं, क्या पहले प्राइवेट मेंबर जो है बिल जो है वो पास हुए हैं? तो मैं बता दूं दोस्तों, हमारे पास एक संस्था है पीआरएस लेजिस्लेटिव। अभी मैंने इसकी पहले थोड़े दिन पहले भी बात की थी, मैं लगातार बात कर रहा हूं पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट में डिसरप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जो पीआरएस लेजिस्लेटिव है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद अगर माने तो वो कह रहा है कि 1970 के बाद में कोई भी हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर में किसी भी प्रकार का प्राइवेट मेंबर बिल आज तक पास नहीं होके दिया है। ठीक है, आज तक अगर हम बात करें तो केवल और केवल 14 ऐसे बिल हैं जिनको हमने पास किया है, और 6 बिल इसमें से 1956 में ही पास किए गए थे, 1956 के अंदर में। जो हमारी 14वीं लोकसभा है दोस्तों, उसके अंदर में ऐसे 300 प्राइवेट मेंबर बिल जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे, बल्कि केवल 4% पर डिस्कशन हुआ एंड रिमेनिंग 96% जो है वो तो लैप्स हो गए ऐसे ही विदाउट अ सिंगल डायलॉग, उन पे तो बात ही नहीं की। कितने बिल थे? 300, केवल 4% के ऊपर डिस्कशन हुआ है, 96% पे तो किसी ने बात ही ना की कि छोड़ो ना यार, क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल है। आप मेरी बात समझ रहे हो? सो दिस इज द डेटा अबाउट द प्रीवियस प्राइवेट मेंबर। तो कभी भी प्राइवेट मेंबर बिल पे आपको लिखना आ जाए तो यू कैन यूज दिस डेटा। ठीक है, आप इस डेटा को बड़े अच्छे से इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। प्राइवेट मेंबर बिल बिकेम अ लॉ। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल थे बट दे बिकेम अ लॉ। ठीक है, वो कानून बन गए। अब वो कौन से ऐसे थे जो लॉ बने हैं, जो कानून बने हैं और वो प्राइवेट मेंबर बिल थे? पहला था सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपैलेट जुरिस्डिक्शन बिल 1968, ये भी कानून बना। प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन 19। अब सब देखोगे ना तो ये सब 1970 से पहले के, तो ये 4 बिल हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल थे बट दे बिकम अ लॉ, ये कानून बन गए। आज जमाना खराब हो गया भाई। ठीक है, आज जो है अपोजिशन पार्टी की कोई नहीं सुनता, अपोजिशन की आजकल मजाक उड़ा दिया जाता है, क्योंकि अपोजिशन जो है उसकी संख्या बहुत कम है ना, तो उसका मजाक उड़ जाता है कई बार। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज द प्राइवेट मेंबर बिल, और ये वो प्राइवेट मेंबर बिल हैं दोस्तों जो आगे चल के क्या बने थे, कानून बने थे। ठीक है, आपको याद रखना है इन बिल के बारे में। गाइज कोई दिक्कत यहां तक? अगर दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ओके की रिपोर्ट लिख दो। ठीक है, कि सर ओके की रिपोर्ट है, कोई दिक्कत हमें यहां पे नहीं है।
ठीक है, एक बार जल्दी से ओके की रिपोर्ट कर दो, और कोई दिक्कत है तो फटाफट से आप मुझे बता दो। और जो बच्चे हैं जो आज क्लास में जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कर दिया आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को, उनसे तहे दिल से मेरा निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगी, गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार। अगर आप एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे मजा आ जाएगा, सारे के सारे बच्चे, और शेयर भी करना है आपको इसको, ठीक है। अब बात करते हैं सर रिलेटेड सर्च में। रिलेटेड सर्च में सर क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन रिलेटेड सर्च, हम क्या पढ़ें सर? ये तो आपने पढ़ा दिया, बट हम भी कुछ करना चाहते हैं, और करो तभी आगे बढ़ोगे। हम क्या करें तो आपके लिए मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मेंबर एंड पब्लिक मेंबर बिल, आप डिफरेंस देख लीजिए, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी जो है प्रीलिम्स में पीछे पूछा गया था, पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है वो क्या है? मुंह जवानी याद होनी चाहिए तुम्हें, प्रस्तावना मुंह जवानी याद होनी चाहिए। हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में और इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान के अंदर जो अनुच्छेद नंबर 368 दिया है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, अब कैसे एक बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोडक्शन से लेकर पास होने तक की जो उसकी जर्नी होती है ना कानून की बिल की, वो आपको यहां पे पढ़नी है। सो दीज आर द रिलेटेड सर्च, ठीक है, ये आपको काम करना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग आप लक्ष्मीकांत की किताब में देखोगे तो उसमें लिखा होता है, तो वो क्या है वो सारा मुद्दा आपको करना है। सो निजी और सार्वजनिक विधेयक के बीच अंतर, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 और विधेयक को पेश करने की प्रक्रिया और पास होने तक की प्रक्रिया, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है। कहां से दोस्तों? यू हैव टू सर्च इट इन द रिलेटेड सर्च, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम्स स्पेसिफिक। प्रीलिम्स के लिए फटाफट से 700 लाइक पहुंचाओ दोस्तों, 1000 लाइक तक पहुंचना अपने को लाइव क्लास में, ये अपना टारगेट है, मैं आपके बिना इसको पूरा नहीं कर सकता। पहली बात आपसे पूछा सकता है, हु इंट्रोड्यूस द प्राइवेट मेंबर बिल। सबसे बड़ा सवाल है कि प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस कौन करता है, ठीक है। मैंने बताया दोस्तों बेसिकली एक एमपी होना चाहिए बट नॉट मिनिस्टर। ऑन विच डेट इज डिस्कस्ड, ये किस दिन डिस्कस किया जाता है, इसका महत्व क्या है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्रीएम्बल आपसे चर्चा की जा सकती है। एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां जो संवैधानिक संशोधन विधेयक जिसके माध्यम से हमने प्रस्तावना में एक ही बार बदलाव किया था, वो भी आपसे सवाल किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये हिंदी में प्राइवेट मेंबर बिल कौन पेश करता है, इसकी चर्चा किस दिन की जाती है, महत्व तो संविधान की प्रस्तावना और 42वां संवैधानिक संशोधन, तो ये प्रीलिम्स के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके मेंस के सवाल की, ठीक है। जैसे मैंने आपको पूछा था कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है इससे संबंधित बात है, मैंने 3 स्टेटमेंट आपको यहां पे दी थी। पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल इन द हाउस रिक्वायर्स 1 मंथ नोटिस, ये तो बात तो सही है, लेकिन ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। ये सिर्फ फ्राइडे को ही डिस्कस होता है और इससे सरकार के ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए दूसरा और तीसरा गलत था, तो इसलिए जवाब क्या होगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए भाई मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे सारे बच्चे, क्लियर है? किन किन बच्चों का सही था जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, और झूठ नहीं बोलेगा कोई भी, झूठ बोला सजा है मौत। चलता आज पंखा भी नहीं चल रहा अब तो, अब कैसे, अब करंट लगा दूंगा मैं तुम्हारे, ठीक है। जल्दी से बताइए फटाफट, झूठ नहीं बोलेगा कोई भी, झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है, काली मां आएगी, बहुत ज्यादा आशीर्वाद देके जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हिंदी भाषा के छात्र जो है हमारे उनके लिए निजी सदस्य विधेयक क्या होता है, तो सदन में ये जो है सही था, ये गलत है और ये गलत है, इसलिए हमारा B-C स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। चलूं आगे बढ़ूं, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन स्पेसिफिक। मेंस का सवाल बात कर लेते हैं सर, मेंस के मुद्दे पे बात करते हैं। मेंस के लिए क्या सवाल? बच्चों जो भी मेंस का क्वेश्चन देता हूं ना, इसके ऊपर में आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आपसे, रिक्वेस्ट है, आंसर राइटिंग करनी है। और इस आंसर राइटिंग के ऊपर मैंने आपको बताया, आंसर राइटिंग जब आप ये करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि मैं भी इस आंसर राइटिंग को कराऊंगा कहां पर? मैं अनअकैडमी की ऐप पे ऊपर, अनअकैडमी की ऐप पे आंसर राइटिंग होगी। और इस ऐप के लिए जो टाइमिंग है, ठीक है, ये मैं आपको कहां बताऊंगा दोस्तों? इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? यू हैव टू फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अब सवाल सुनो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड वेरियस फीचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज मैंने बोला आपको कि संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पता होना चाहिए, प्रीएम्बल आपको याद होना चाहिए, तो मैंने आपको उसी सवाल दे दिया, बहुत आसान है, तो ठीक है। लक्ष्मीकांत की किताब में से सीधा लिख दोगे, प्रीएम्बल पे एक चैप्टर है, वही है, बस पढ़ लेना उसको। सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड वेरियस फीचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल है उसका क्या, उसकी जो प्रस्तावना का महत्व क्या है और उसकी विभिन्न विशेषता क्या है, उसकी आपको यहां पर विवेचना करनी है, उसके बारे में यहां पर आपको बताना है, ठीक है।
एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।